कौन आया? कौन आया? ओ, तो आप लोगों की पैकिंग हो रही है? ओह, आजा। कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। यहाँ सुबह का टाइम है और मेरी बेटी जा चुकी है स्कूल और मैं अपने घर में काम की शुरुआत करूँ। वैसे मेरी मेड आके अपना काम काज करके चली गई। पूजा पाठ हो चुका है। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह पूजा पाठ कर दिए और मैं बना रही हूँ नाश्ता। क्या बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। ये बन रहा है ऑल टाइम फेवरेट मेरे हस्बैंड का पोहा। मेरे हस्बैंड को नाश्ते में रोज़ रोज़ अगर पोहा दे दो तो बड़े खुश। तो ऑल टाइम फेवरेट है। फटाफट पोहा बना के इनको दे देती हूँ। तो अपने ऑफिस रूम में बैठ चुके हैं। एक मिनट डाल देती हूँ थोड़ी सी नमकीन, तो टेस्टी लगेगा। और चम्मच, चलो दे दे पहले नाश्ता, क्योंकि 9 बज चुके हैं। और ये लीजिए जी आपका नाश्ता। थैंक यू। चाय थोड़ी देर बाद बनेगी, मैं थोड़ा काम समेट लूँ। ओके। कहाँ चले गुफलू? तुम कहाँ चले? कहाँ चले? तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे खांचे में है। इधर आओ, चलो तुम्हारे पिंजड़े में है। आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, आजा, 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 आजा। नहीं आना है इसको, वहीं रहना है। तो ये वाले कमरे का तो मैंने पूरा अच्छे से समेट दिया है। ये देखो स्टूल में मेरे सारे एक्स्ट्रा बेड रखे रहते हैं और ये कमरा मैंने समेट दिया है। यहाँ हॉल में भी पूरा समटा रखा है। ये एक जो है ना 4.5 साड़ियाँ मेरी फॉल लग के आ चुकी हैं। ब्लाउज़ नहीं बना है, तो ब्लाउज़ के लिए देखते हैं किसी और को। पूजा पाठ हो चुका है, ये देखिए। और अभी मेरे को यहाँ बरामदा भी साफ़ करना है। इतना यहाँ पे पूरा पॉटी पॉटी कर देता है मेरा खरगोश, जो कि वो और कहीं नहीं करता है, बस यहीं बरामदे में आके उस कोने में इतना पॉटी करता है। मेरे को रोज़ साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ ये सब पैर पोछे वो उठा के रख के चली जाती है, तो बिछाती नहीं है, पर अपने जगह पे नहीं रखती है। चलो ठीक है। और ये आ गया, जाओ अपने खांचे में जाओ, चलो उधर जाओ, उधर जाओ, जाओ जल्दी। अब मैं यहाँ हूँ ना, तो ये यहाँ आ गया है। ये देखो, अब मेरे पैर के आजू बाजू घूमता रहेगा। और ये वाले कमरे में पूरे जो धुले कपड़े हैं उसका ढेर लगा के रखी हूँ मैं। कल शाम को उतार के पूरे कपड़े इधर रखी हूँ। ये देखो यहाँ आ गया, देख मेरे पैर के पीछे पीछे रहता है। तो ये पूरा कपड़ा मेरे को अभी यहाँ समेटना है। और आपको मैंने दिखा दिया पूरा घर, बस समेटना मेरे को वही वाला कमरा है जो अच्छे से अभी कपड़े वगैरह तय लगा के, जिसका जो कबर्ड है उसमें रख के बस मेरा काम ख़त्म। फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो सोच रही हूँ पहले नाश्ता, पेट पूजा कर लिया जाए, थोड़ी चाय पी लिया जाए, क्योंकि सुबह से उठते ही साथ बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी मच जाती है। तो नाश्ता कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं नहा के आ चुकी हूँ अपने किचन में। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने किचन को समेटूंगी। जितना भी रात को मैं साफ़ सफाई करके सोऊं, लेकिन सुबह उठते ही साथ जब बच्चे का टिफ़िन बनाना पड़ता है या नाश्ता बनाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत फैलाव हो ही जाता है जल्दबाजी में। तो देख रहे हैं आप, मेरे पूरे प्लेटफॉर्म में किचन के पूरा फैला पड़ा है सामान। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म की पूरी सफाई किया जाए, साफ़ सुथरा करके फिर मैं खाना बनाने जाऊंगी। तो सोचा आज ब्लॉग में मैं आपके साथ यही शेयर करूं कि मैं एक रेंटेड हाउस में आके अपने किचन को किस तरह से मैनेज करती हूं, कौन सा सामान किस जगह पे रखती हूं। क्योंकि मेरा खुद का फ्लैट था, तो मैंने वहां पे मॉड्यूलर किचन बना के रखा था अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने बहुत कुछ स्टोरेज बनाया हुआ था। तो लेकिन रेंटेड हाउस में तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं किस तरह से मैनेज करके रखती हूँ जिससे मुझे कोई कठिनाई ना हो
या फिर सब इजीली मेरे हाथ के सामने सब कुछ मिल सके। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। हो सकता है कई बच्चे हैं जो बाहर अपना जॉब कर रहे हैं, बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, अकेले रहते हैं, जो बच्चे हैं जो नई नई शादी होकर अपने परिवार से अलग रह रहे हैं, गृहस्थी कर रहे हैं नई नई, तो हो सकता है मेरी छोटी सी छोटी टिप भी उनके कुछ काम आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके साथ बात करते करते मेरे प्लेटफॉर्म पे जितने भी छोटे छोटे सामान थे मैंने सबको अपनी अपनी जगह पे उसको व्यवस्थित करके रख दिया। जैसे कि कढ़ाई में जो सब्ज़ी बनाया था, सब्ज़ी को पलट के उसको फ्रिज में रख दिया और कढ़ाई को मैंने बेसिन में उतार के रख दिया। दूध जो मैंने बॉईल किया था उसको भी फ्रिज में रख दिया, और छोटे छोटे और भी मसाले के डब्बे और चाकू छुरी कचड़ा जो कि अपन लोग सब्ज़ी काटते हैं तो उसका भी वो रखा हुआ था, तो वो सब मैं वहाँ पर समेट चुकी हूँ। तो ये सब समेटने के बाद देखिए प्लेटफॉर्म कितना खाली हो गया, और फिर अभी मैं पूरा अच्छे से यहाँ पर पोछा लगा दूँगी। हाँ, मैं आप बोलोगे कि मैं कोई टॉवल यूज़ करती हूँ या फिर कोई डस्ट के लिए कोई नैपकिन यूज़ करती हूँ, ख़रीदती हूँ बाज़ार से, मार्केट से, और ख़रीद के फिर मैं यहाँ पे ये पोंछने का काम करती हूँ, गैस पोंछने का या फिर प्लेटफॉर्म पोंछने का। तो ऐसा नहीं है। हम लोग देखिए मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोगों को इतना परचेज़ करके यूज़ एंड थ्रो वाला सामान हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, घर में जितनी भी पुराने कपड़े होते हैं तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, वो सब मैं थोड़ा बहुत पोछे के काम में ले आती हूँ। उनको पोंछ के फिर मैं यूज़ एंड थ्रो कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, अपने किचन की साफ़ सफाई भी रहती है, और जो मतलब फटे हुए कपड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे कपड़े हैं तो अच्छे कपड़े तो मैं कहीं किसी को भी दे देती हूँ, लेकिन जो फटे हुए कपड़े हैं वो किसी को देना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उसको यही पोंछने झाड़ने के काम में लाती हूँ। तो मेरा किचन का ऊपर का प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ हो चुका है। अब मैं जो नीचे डोर बने हुए हैं प्लेटफॉर्म के नीचे, तो वहाँ पे सेल्फ़ बना हुआ है, तो इन सेल्फ़ों में मैं सारे बर्तन को अच्छे से जमा के रखती हूँ। जैसे कि ऊपर वाले सेल्फ में जितनी मेरी बड़ी बड़ी थालियाँ हैं, खाने के लिए खाने लायक थालियाँ जो बड़ी होती हैं, गेस्ट वगैरह आते हैं जब तब यूज़ होता है उस टाइम, तो मैं वो थालियाँ रखती हूँ। छोटी कटोरियाँ, छोटी प्लेटें जो हैं वो सब मैं अच्छे से वहाँ पर समेट के ऊपर वाली सेल्फ में रखती हूँ, और नीचे जो सेल्फ है उसमें मैं जितने बड़े बड़े बर्तन, जैसे चाय के बर्तन और अपना चावल बनाने का जो गंजी वगैरह होता है, कढ़ाई होती हैं, वो नीचे रखती हूँ। तो इस तरह से फिर उसको मैंने जमा दिया है। अब यहाँ का डोर जो है, इस प्लेटफॉर्म के नीचे का डोर है, वहाँ पे एक छोटा सा सेल्फ है जो ऊपर देख रहे होंगे आप, छोटे छोटे टिफ़िन, ये सारी मेरे बच्ची के स्कूल के टिफ़िन्स हैं जो कि मैं यहाँ धो के यहीं रख देती हूँ कि मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो जगह का सामान अगर जगह पे रखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है कि चलो भाई आंख बंद करके भी हम ले सकते हैं कि हमको मालूम है कि ये सामान यहाँ रहता है। तो इस तरह से मैं उसको वहाँ जमा के रखती हूँ। जो एक्स्ट्रा बर्तन हैं जैसे थाली, कटोरियाँ और ग्लास वगैरह, वो भी मैंने ऊपर वाले सेल्फ में रखा हुआ है। मैं जब यहाँ आई थी तो मेरा बहुत नुकसान हो गया था शिफ्टिंग के टाइम। ट्रक पलट जाने के कारण मेरे गृहस्थी का पूरा सामान ही टूट गया था, तो मुझे यहाँ पर आके पूरा सामान लेना पड़ा। आपको अगर मेरा वो वाला ब्लॉग देखना है तो आप पिछले ब्लॉग में मैंने सब डाला हुआ है कि मेरे कैसे सामान सब टूटा हुआ है, आप ज़रूर से देखिएगा। तो ऊपर वाले सेल्फ में तो मैं पूरी टिफ़िन वगैरह सब जमा के रखती हूँ, बच्ची के स्कूल में जो काम आता है, या मेरे को जो छोटी छोटी टिफ़िन जैसे मसाले वगैरह रखना हो, फ्रिज में कुछ पिसा हुआ सामान रखना हो, तो मैं उस ऐसे डब्बे ऊपर रखती हूँ। और नीचे जो है यूज़ एंड थ्रो वाले डब्बे, जो कि अच्छे क्वालिटी के, कोई सामान मंगाया खाने पीने का तो वो आता है और क्वालिटी मैं अच्छा देखती हूँ तो उसको मैं धो के रख देती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे हस्बैंड जो कि ऑफिशियल टूर में जाते ही रहते हैं बाहर, और मेरा बेटा भी बाहर जाता रहता है, हम लोग भी कहीं जा रहे हैं तो जैसे ट्रेन का खाना वगैरह हम लोग
उसमें पैक करके ले जा सकें और उसको फिर बाद में थ्रो भी कर देंगे तो हम लोगों को अफसोस नहीं होगा। वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती कि फिर हमको वापस लाना है। तो उस तरह से मैं नीचे वाले सेल्फ में पूरा उस वैसे डब्बे सब जमा के रख देती हूँ। और इधर वाले डोर में काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर मैं और भी बड़े बर्तन जो बड़े बड़े गंज हैं और डिस्पोज़ल ग्लास, थालियाँ, कटोरी वगैरह सब वहाँ पे जमा के रखती हूँ। सिलेंडर भी वहीं रखा रहता है, बड़े बड़े कुकर हैं वो सब मैं रखती हूँ, इडली का जो सांचा रहता है वो भी है, मिट्टी के बर्तन हैं मेरे कुछ तो उसको भी वहीं पर रखी हुई हूँ। तो वो उस जगह पे मेरे सारे उस टाइप के सामान मैं जमा करके रख, सारे बर्तन मैं यहीं सेल्फ में जमा के रखी हूँ क्योंकि इनमें डोर लगे हुए हैं तो धूल वगैरह नहीं होता है, जो कि बहुत सही है। तो फ्रेंड्स फाइनल मैं दिखा देती हूँ कैसे क्या अरेंज की हूँ। चलिए, मैंने आपको दिखाया कि मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म सबसे पहले इस टाइप से साफ़ कर लिया है। और यहाँ छोटी सी चीज़ ऐसी है कि इसमें ये वाला पाइप मैं हमेशा यहाँ रखती हूँ क्योंकि इससे मेरे को मटका वगैरह भरना पड़ता है। और यहाँ पर एक मैंने इस तरह से लगा के रखा है, इसमें जो कि मैं अपना प्लेटफॉर्म गैस वगैरह पूछती हूँ वो कपड़ा यहाँ पर टांग देती हूँ, उससे सूख जाता है, महक नहीं आती है फिर उसमें। ये मेरा RO लगा हुआ है। और इधर मैं किचन में ये 2 मेरे डब्बे हैं जिसमें एक में सरसों का तेल रहता है, एक में फल्ली का तेल, मतलब जो फ्राई वगैरह करते हैं वैसा वो एक तेल वो रहता है। यहाँ मैं सारे स्पैचुलास वगैरह ऐसे 2 कंटेनर खरीद लीजिए आप। तो एक में स्पैचुलास वगैरह जो भी अपन लोग खाना बनाने में और देने में जो यूज़ करते हैं उसको अपन लोग एक इसमें एक ऐसे कंटेनर में रख दें और एक ऐसा कंटेनर जिसमें ये बेलन वगैरह तुरंत में यूज़ होने लायक, जैसे ये संसी बोलते हैं, और कैंची, चाकू, कटर जो भी इनमें यूज़ करते हैं उसके लिए एक अलग कंटेनर बना लिया और स्पैचुलास के लिए अलग कंटेनर। और इधर मैंने रख दिया है चकली, बोलते हैं चकली बेलन, और सिल नोड़ा जो होता है वो दोनों को एक साथ एक जगह ही रखना चाहिए। तो मेरा तो खैर मेरे फ्लैट में एक स्टैंड मैंने बनाया था, वो मैं देखती हूँ इस बार जाऊँगी तो लेके आऊँगी वो, तो उसमें ये चकली बेलन रखूँगी एक जगह पे। यहाँ मेरा है मिक्सी, ये है मिक्सी जिसको मैं इस तरह से ढक के रखती हूँ। और उसमें ये छोटा वाला जो जार है इसको मैं हमेशा यहीं रखती हूँ धो के, क्योंकि ये मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला जार। यहाँ मेरा गर्म पानी करने का एक मैंने हॉट क्या बोलना चाहिए उसको, हॉट जार ये है। और यहाँ पर मेरा ये है इंडक्शन। ये इंडक्शन की इतनी ज़्यादा मेरे को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको मैं ढक के इसी तरह से रखी हूँ। और ये है हॉट जार। यहाँ पर मेरा माइक्रोवेव है, इसके ऊपर जो मिठाई का डब्बा एक 2 पीस है जिसको मैं रख दी। और सेल्फी स्टिक मेरा रहता है कि मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो मुझे अक्सर ज़रूरत पड़ती है। और ये वाला डब्बा मैं यहाँ रखती हूँ कि क्योंकि पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद जो प्रसाद होता है वो तुरंत में तो खाया नहीं जाता, लेकिन मैं इस बॉक्स में अलग से इसको भर के रख देती हूँ। जैसे चाय वगैरह बनाया तो मिश्री रहता है उसमें, मीठा जो चिरौंजी दाना रहता है जो मैं भगवान को भोग लगाती हूँ वो इधर रख देती हूँ, उसी की चाय वगैरह बना लेती हूँ। ये है एक कॉफ़ी का पाउच जो अभी यहाँ रखा हुआ है। तो इस तरह से मैं प्लेटफॉर्म में ऐसे समेट के रखती हूँ। यहाँ मॉड्यूलर किचन तो नहीं बना है पर मैं इसको इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। वो है बेसिन के नीचे का, तो वहाँ खाली ही रहता है। यहाँ पर मेरे सेल्फ हैं, मैं सेल्फ को इस तरह से मैनेज करके रखी हूँ। बड़े जितने भी डब्बे हैं, बॉक्सेस हैं, उसमें कुछ राशन पानी वहाँ पर भर के रखी हूँ। इकट्ठे जो दाल वगैरह लाती हूँ तो वो सब मैं इसी बॉक्स में लेके रख देती हूँ। शक्कर, बेसन और ये सब जो भी हैं वो इकट्ठे मैं बड़े बॉक्स में रखती हूँ। और जो छोटे छोटे बॉक्स हैं वो डेली यूज़ होते हैं तो उसमें मैं भर के रख देती हूँ जो मेरे को डेली यूज़ में काम आ जाए। तो ये जो छोटे बॉक्स हैं इसको मैं इस तरह से
अरेंज करके रखी हूँ। इसमें लाल मिर्च, तेज पत्ता, शक्कर, चाय पत्ती और जितने भी मसाले वाले छोटे डब्बे, ये सब मैं यहाँ पे अरेंज करके रखी हूँ। और यहाँ पर पूरे बर्तन जो कि मेरे डिनर के और लंच के लिए जो थालियाँ छोटी छोटी यूज़ होती हैं, प्लेट्स, छोटे प्लेट्स नाश्ते के, ये सब मैंने यहाँ पर डी मार्ट से एक लिया हुआ था प्लेट अरेंज करके रखने के लिए, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ मैंने रख दिया है। और यहाँ पर ग्लास और जो डेली यूज़ के कप, जैसे कि चाय वगैरह हम लोग पीते हैं तो उसके कप्स वगैरह, यहाँ पर पीछे ट्रे जो कि डेली यूज़ में काम आते हैं, यहाँ इस वाले सेल्फ में मैंने ऐसे करके सब जमा के रखा हुआ है। और फिर इसके नीचे वाला सेल्फ़ जो है उसमें भी ऐसे ही मैचिंग का मैंने डब्बा ख़रीदा था, उसमें भी कुछ राशन के ही सामान रखे हुए हैं, जो मसाले वगैरह जो पैकेट रहते हैं मसाले के बड़े बड़े, तो उसको उसमें रखे हैं। और जो मेरा बड़ा वाला कंटेनर आप देख रहे हैं वो एल्युमिनियम का, उसमें मेन सारे सामान वैसे ही भरे हुए हैं। और मैं सब छोटे छोटे बॉक्सेस में उसको जमा के रखती रहती हूँ। ये जैसे मेरे पूरे बघार वाले सामान इसमें आ जाते हैं, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। जीरा, सरसों, इस टाइप के जो सामान जो बघार में यूज़ होते हैं वो मैंने इसमें भर के रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये सेल्फ तो मेरे इस तरह से जमा रहता है, इस तरह से मैं इसको अरेंज करके रखी हूँ। और दरवाजे के पीछे जो मेरे सेल्फ हैं उसमें मैं जैसे ऊपर गार्बेज बैग, ऑल आउट, फिर हमारे बिम बार वगैरह जो बर्तन धोने मांजने के जो सामान है वो मैंने ऊपर वाले रैक्स में सारे रखे हुए हैं। जो टॉयलेट के सामान हैं वो सब ऊपर रखे हुए हैं। उसके नीचे वाले सेल्फ में मेरे शेक का डब्बा, बिस्किट्स के डब्बे, मेरी बिटिया के चॉकोस वगैरह ये रखे हुए हैं। नीचे वाले सेल्फ्स में जैसे एक्स्ट्रा तेल का डब्बा हो गया, टोमेटो सॉस हो गया, छोटे छोटे जो डब्बे में सामान रखना रहता है वो सारे सामान वहाँ पे अरेंज करके रखें। और दरवाजे के पीछे है तो उतना ख़राब भी नहीं लगता है देखने में। जो नीचे 2 डब्बे दिख रहे हैं बड़े बड़े एल्युमिनियम के, इसमें मैं एक में चावल और एक में आटा रखी हुई हूँ। और ये जो आप बड़ी सी पॉलीथीन देख रहे हैं इसमें मेरे जो भी बाज़ार से सामान आता है तो उसमें जो प्लास्टिक्स रहती हैं उसी को मैं उसमें एक जगह स्टोर करके रखती हूँ, जिससे कि कचरा वगैरह फेंकने के काम। फ्रेंड्स, मैं कैसे किचन को मैनेज करती हूँ आपको सब कुछ दिखाया। हाँ, जैसे कि ये पूरे सेल्फ खुले रहते हैं तो उसको मेरे को मैनेज करना ही रहता है। अचानक से कोई अगर आ जाए, अगर घर देखना चाहिए तो वो अच्छा नहीं लगता है, वो बिल्कुल मैसिव होके पड़ा रहे, तो मैं उसको मैनेज करती रहती हूँ। जो भी मैं आपको बताई हूँ ब्लॉग में कि कैसा क्या करती हूँ मैं, और भी वॉइस ओवर कर दूँगी। दूसरा, मैं किचन में प्लेटफॉर्म तो मेरा रोज़ सुबह शाम को मैं साफ़ करती ही रहती हूँ। इन रात में सफाई करके सोना बहुत ही अच्छा रहता है। वास्तु के हिसाब से भी कॉकरोच भी नहीं होता है मेन सुबह उठते ही साथ, अगर आप, क्योंकि आपका दिन किचन से ही शुरू होता है, हम लेडीज़ों का दिन, तो अगर किचन की सफाई रहेगी और आते ही साथ अगर हम लोग किचन में खड़े होते हैं, किचन का साफ सुथरा रहता है ना, तो सही में भी मन बहुत खुश हो जाता है, काम करने का मन भी बनता है, मूड भी होता है, और आगे और भी क्या करें उसकी एक एनर्जी भी आती है। तो मेन किचन की सफाई रखना बहुत ज़रूरी होती है। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मैं कैसे किचन, और वो भी रेंटेड हाउस में आके अपने किचन को कैसे मैं मैनेज करती हूँ, आपके साथ मैंने शेयर किया। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज मेरे चैनल को जो नए लोग देख रहे हैं तो अगर अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नए नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, जय माता दी।